अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है ऊर्जा के। पहले हमने कार्य के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या पढ़ा, ऊर्जा पढ़ा। फिर ऊर्जा में हमने कई तरह की ऊर्जाओं के बारे में पढ़ा पहला। फिर उनमें बढ़िया सबसे बढ़िया पढ़ा गतिज ऊर्जा को, फिर पढ़ा स्थितिज ऊर्जा को। बाकी जो 3-4 और ऊर्जाएं हमने लिखाई हैं वो हमारे इस सिलेबस में नहीं है, उसे हम आगे 11-12 में पढ़ेंगे। इस सिलेबस में नहीं है तो उसे हम अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगली हेडिंग दे रहा है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण का नियम का मतलब क्या है? ना तो ऊर्जा को बनाया जा सकता है, ना ही मिटाया जा सकता है। उसे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में क्या परिवर्तित किया जा सकता है। ऊर्जा ना तो बनाई जा सकती है, ना ही मिटाई जा सकती है। उसे बस एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदला जा सकता है। ठीक है, यही है ऊर्जा संरक्षण का नियम। ना तो हम ऊर्जा को बना सकते, ना ही मिटा सकते। मतलब उसको ऊर्जा बनाओ, बना लोगे, सोचो कैसे बनाओगे? तुम कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ, तुम ऊर्जा को बदल सकते हो, एक कार को धक्का दे सकते हो, उसमें ऊर्जा चली जाएगी तुम्हारे शरीर से, ठीक है। चाहो तो चावल को आग गर्म करके आग लगा के चावल पका लो, तो उसमें क्या आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी चावल में। तो आग क्या किस में चलेगी, ऊर्जा के रूप में बदल के चावल में चलेगी, ठीक है। ऐसे ऐसे हम ऊर्जा को बदल तो सकते हैं, पर बना नहीं सकते, मिटा भी नहीं सकते। हम ऊर्जा को मिटा भी नहीं सकते। अगर तुम सोचो कि मैंने ऐसे पंच किया हवा में, ऊर्जा निकली और गायब हो गई, नहीं दिख रही हमें, पर वो हवा के कणों के पास है। जो कण मेरे हाथ से ऐसे टकराए होंगे उनके पास है, वो जिससे टकराएंगे वो उनको दे देंगे, वो उनको दे देंगे। भले ही उन दूसरों को देने के बाद उनके पास ऊर्जा ना बचे, लेकिन वो ऊर्जा किसी ना किसी के पास जरूर रहेगी, किसी अवस्था में जरूर रहेगी, खत्म नहीं होने वाली है। ठीक है, यही क्या है ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखो, यदि कोई वस्तु मुक्त रूप से यदि कोई वस्तु क्या कर रहा है, मुक्त रूप से नीचे गिर रहा है, ठीक है, नीचे गिर रहा है, मतलब यहाँ पे एक वस्तु है, यह ऊंचाई पर है और ये क्या कर रहा है, नीचे गिर रहा है, नीचे गिर रहा है। तो जैसे जैसे उसकी ऊंचाई कम होगी, क्या कम होगी, ऊंचाई, जैसे जैसे उसकी ऊंचाई कम होगी, इसकी स्थितिज ऊर्जा का मान, स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, घटेगा। स्थितिज ऊर्जा का मान कम होता जाएगा। तथा गतिज ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा।
समझ रहे हो? जब ये यहाँ पर आएगा तो यम जी एच पर आएगा तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या है, अधिकतम है, लेकिन इसकी गति ऊर्जा क्या है, शून्य है। लेकिन जैसे यहाँ पहुंचेगा इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आया, नीचे आया, इसकी स्थिति ऊर्जा कुछ बढ़ जाएगी। ठीक है, बढ़ जाएगी। जैसे ही एकदम पास होगा धरती के तो इसकी स्थिति ऊर्जा क्या होगी, ठीक है, लगभग 0 के पास पहुंचेगी और इसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, लगभग 1/2 mv² पहुंच जाएगी। यहाँ पर ये था इतना, यहाँ पर ये इतना हो जाएगा और जैसे ही टकराएंगे दोनों खत्म हो जाएंगे। जैसे ही टकराएगा तो जो अब टकरा गया, ठीक है, टकरा गया तो ई पी भी 0 और ई के भी 0। टकराने के बाद यही होगा, ई पी भी 0 होगा, ई के भी 0 होगा। तो जितना ऊपर ये रहेगा उतना, अगर रुका हुआ है ऊपर तो क्या है, इसकी स्थिति ऊर्जा अधिकतम है और जब टकराने वाला है तो क्या है, गति ऊर्जा अधिकतम है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा ऊर्जा संरक्षण के नियम से होता है। ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या कहता है? स्थितिज ऊर्जा, सूत्र लिखते हैं, स्थितिज ऊर्जा धन गतिज ऊर्जा बराबर अचर। अचर का मतलब खत्म नहीं हो सकता जो, ठीक है, ऐसा चीज जो बदलता नहीं या मतलब खत्म नहीं होता, बस उसकी अवस्था बदल जाए। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, ई पी प्लस ई के बराबर क्या लिख ले, अचर। और इसको लिख सकते हैं यम जी एच प्लस 1/2 यम वी स्क्वायर बराबर अचर। ठीक है, ये क्या हो गया, सूत्र किसका, ऊर्जा संरक्षण के नियम का। मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा क्या होता है, अचर। अगर ये घटेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा, अगर ये घटेगा तो इसका मान बढ़ जाएगा। ठीक है, लिख लो इसे। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति। क्या कहते हैं, शक्ति। शक्ति किए गए कार्य की क्या मापती है, गति को। कोई कितना तेज कर रहा है उसके पास क्या होगा, शक्ति। कैसे, कोई 5 मिनट में 50 जूल का काम कर रहा है और कोई 5 मिनट में 60 जूल का काम कर रहा है, तो किसकी शक्ति ज्यादा है, जो 60 जूल का काम कर रहा है। ठीक है, तो क्या लिखते हैं, शक्ति बराबर कार्य बटा समय। शक्ति बराबर
कार्य बटा समय, कितने समय में कितना कार्य किया गया, मतलब W बाय टी। टी बराबर, शक्ति को P से दिखाते हैं, क्यों, पावर होता है इसका मतलब, पावर, पावर है तो P से दिखाया जाएगा, ठीक है। कार्य बटा समय, इसका मात्रक क्या है, इसका मात्रक वाट है, इसको वाट में नापा जाता है। मात्रक मतलब जिसमें वो नापा जाए, ठीक है, वाट। जिसका प्रतीक क्या है, वाट का प्रतीक है W, बड़ा W, ठीक है। अच्छा, एक वाट को कैसे प्रभावित करें, इसको अगर कहना हो कि परिभाषित करो तो क्या कहोगे, एक वाट बराबर एक सेकंड में एक सेकंड में 1 जूल कार्य करना एक वाट कहलाता है। समझे, एक सेकंड में 1 जूल कार्य करना क्या कहलाता है, 1 वाट। 1 किलोवाट बराबर कितना होता है, 1000। 1 किलो वाट बराबर 1000 वाट, और 1000 क्या लिख सकते हैं इसको, जूल सेकेंड इनवर्स। वाट बराबर क्या लिख सकते हैं, जूल सेकेंड की पावर -1। मतलब 1 वाट कार्य, 1 वाट बराबर 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, 1 वाट बराबर 1 जूल कार्य 1 सेकंड में, ठीक है। 1 वाट बराबर 1 जूल कार्य 1 सेकंड, 1 वाट 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना, 1 सेकंड में 1 जूल कार्य करना क्या है, 1 वाट कहलाता है। ठीक है, तो ठीक है, बस इसके क्या बच गए, अब सवाल बच गए। इसके सवालों को हम क्या करेंगे, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, ये लेसन भी कंप्लीट हो जाएगा। आज इतना ही करते हैं।